हेलो स्टूडेंट, आज आप देख रहे हैं इस बोर्ड पे मैं क्या लिखा हूँ। मैं लिखा हूँ प्रोसेसिंग डिवाइस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में, क्योंकि आज से पहले जो लेक्चर मेरा चला हुआ है उसमें मैं पढ़ा दिया हूँ आप लोग को इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के बारे में। आज इस लेक्चर में पूरा बताऊँगा प्रोसेसिंग डिवाइस किसे कहते हैं, क्या होता है प्रोसेसिंग डिवाइस, कौन कौन सा काम करते हैं। ठीक है, तो पहले हम प्रोसेसिंग डिवाइस समझते हैं। पहले मैं पढ़ा चुका आपको इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, आज पढ़ा रहे हैं प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस ऐसा कंप्यूटर का हार्डवेयर पार्ट्स होता है जो कोई भी जो इनपुट होता है उसको प्रोसेस करता है और हमको आउटपुट में रिजल्ट देता है। उसी को बोलते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस। तैयार करता है, क्या करता है, तैयार करता है, कैलकुलेशन करता है, उसी को बोलते हैं हम लोग प्रोसेसिंग डिवाइस। जैसे मैं आपसे बोल दूँ 2+2 क्या होगा, तो आप उसको माइंड पे ले जाएंगे, पहले दिमाग से पहले सोचेंगे कि 2+2 क्या होगा, 4 होगा। इसी को हम बोलते हैं प्रोसेसिंग। क्या बोलते हैं, प्रोसेसिंग डिवाइस। क्या बोलते हैं इसको, प्रोसेसिंग डिवाइस। जो क्या करता है, सामान को या फिर कोई काम को तैयार करता है, उसे बोलते हैं प्रोसेस करना या फिर प्रोसेसिंग डिवाइस। अब देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेन। क्या बोलते हैं इसको, ब्रेन। ये क्या होता है, कंप्यूटर का ब्रेन होता है। कौन, प्रोसेसिंग डिवाइस। सबसे पहले हम आप बताना चाहते हैं इसी को क्या बोलते हैं, ब्रेन। और क्या करता है, इनपुट को लेता है। हम इनपुट क्या करते हैं, डाटा एंटर जब करते हैं इनपुट के सहारे, तो इनपुट लेता है और फिर उसको प्रोसेस करता है। क्या करता है, प्रोसेस करता है, मतलब बनाता है या तैयार करता है। उसके बाद से हमको ये देता है क्या, आउटपुट या फिर रिजल्ट देता है। क्या करता है, रिजल्ट देता है। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस। ये सिस्टम होता है। जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोल दूँ कि 2+2 क्या होगा, तो आप करेंगे 4। तो क्या किया आपने, आप प्रोसेस किया ना, 2+2 करना है। ठीक है, प्रोसेस आपने किया, दिमाग को सोचा। उसके बाद से मैं आपको दे दी 15+2 क्या होगा, तो आप फिर प्रोसेस कर, फिर क्या लिखेंगे, मैं 70 लिख देंगे। अब फिर मैं आपको दे दूँ कि 9 6 2 + 8 6 5 4, तो क्या इसको करने के लिए तो टाइम लगेगा ना। तो ये क्या बोलते हैं, इसी को प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोसेस। जो दिमाग पर लोड करते हैं ना, उसी क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोसेस बोलते हैं। मतलब तैयार करते सोचते हैं, उसी को बोलते हैं प्रोसेस डिवाइस। चलिए ठीक, इसके बाद देखिए आता है सीपीयू। इसमें जो होता है सीपीयू, क्या होता है इसका, प्रोसेसिंग डिवाइस होता है। क्या होता है, प्रोसेसिंग डिवाइस। आज इसकी वीडियो में पढ़ने वाला हम लोग प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होता है, सीपीयू होता है। तो सीपीयू के बारे में पढ़ाएंगे, क्योंकि सीपीयू को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोसेसिंग डिवाइस बोलते हैं कंप्यूटर का। तो देखिए सीपीयू का फुल नेम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका फुल नेम क्या होता है, सेंट्रल और प्रोसेसिंग, और उसके बाद से यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट। अब देखिए इसका नाम में, देखिए आप यहाँ समझ सकते हैं नाम में ही, इसको लिखा सेंट्रल। सेंट्रल का मतलब बीच बीच में, क्या होता है, बीच में। जैसे यहाँ पे इनपुट है, यहाँ पे आउटपुट है, तो दोनों के बीच में क्या है, प्रोसेस है ना। तो क्या होता है, प्रोसेसिंग है, सेंट्रल में है, और क्या करता है, प्रोसेस करता है। इसी को बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसी को बोलते हैं सीपीयू। क्योंकि जितने भी केबल्स होते हैं, जितने कंप्यूटर हम जब उसका कंप्यूटर यूज करते हैं, उसमें जितने भी डिवाइस होता है कंप्यूटर का, तो उसका कहाँ कनेक्ट होता है, वो कहीं ना कहीं जाकर सीपीयू में कनेक्ट होता है। बिना सीपीयू के कोई वर्क नहीं होगा कंप्यूटर में। तो इसलिए हम बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेस। मतलब क्या होता है, बीचों बीच का जो होता है, क्या करता है, सबको कंट्रोल करता है। जितना पार्ट होता है कंप्यूटर उसका करता है, सब क्या करता है, उसको पूरा को क्या करता है, कंट्रोल करता है। अब देखिए कंप्यूटर में भी 3 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स, 3 पार्ट। कंप्यूटर में पहला पार्ट होता है ALU। क्या होता है, ALU। कंप्यूटर सीपीयू क्या है, ALU पहला पार्ट है। इसका फुल नेम होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। क्या करता है, अर्थमेटिक मतलब जोड़ घटाना वाला काम करता है। जोड़ घटाना, या फिर गुणा हो गया, या फिर भाग हो गया। एड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइस का काम जो होता है वो कौन करता है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। अब देखिए यहाँ पे अर्थमेटिकल क्या है, अर्थमेटिकल। तो ये हो गया अर्थमेटिकल वाला काम। ये कौन सा काम हो गया, अर्थमेटिकल का। अब देखिए इसके बाद से लॉजिकल। लॉजिकल मतलब होता है तार्किक। क्या होता है, तार्किक। जैसे मान लीजिए ग्रेटर देन, इक्वल टू, या फिर ट्रू फॉल्स, या फिर कंपेयर करना, इसी क्या बोलते हैं हम लोग, लॉजिकल। क्या बोलते हैं, लॉजिकल यूनिट। अब देखिए मैं आपसे कह दूं कि यहाँ पे मोदी का फोटो लगा दूं, यहाँ पे लगा दूं मनमोहन सिंह का फोटो लगा दूं। अब मोदी जी का फोटो है, यहाँ मनमोहन सिंह का फोटो। अब मैं आपसे बोल दूं कि आप बताइए यहाँ का वर्तमान प्रधानमंत्री अभी कौन है, तो आप तुरंत क्या करेंगे, अपने हाथ इधर करेंगे कि हाँ कौन था, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और ये कह देंगे भूतकाल में पहले कौन था,
तो क्या बताएंगे कि मनमोहन सिंह थे। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, और लॉजिकल यूनिट क्या बोलते हैं, लॉजिकल, जो दिमाग लगा ट्रू फॉल्स जो करता है। अब देखिए सेकंड इसका पार्ट है, सेकंड पार्ट क्या है इसका, सेकंड पार्ट इसका है CU, कंट्रोल यूनिट। क्या होता है, कंट्रोल यूनिट। इसको हम बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। क्या बोलते हैं इसको, कंट्रोल। कंट्रोल में समझ सकते क्या करना, कंट्रोल करना, उसको संभाल कर रखना, कंट्रोल यूनिट। अब मान लीजिए मैं आपसे कह दूं कि आप अपने आप इस मतलब इंडिया के प्रधानमंत्री कौन है, तो आप सोचेंगे ना, तो बताएंगे कि हाँ इंडिया के प्रधानमंत्री अभी कौन है, नरेंद्र मोदी है। तो आप बताएंगे ना, तो क्या होता है, कंट्रोल करता है। आपसे कह दे कि अपना कान पकड़िए, तो आप कान पकड़ लेंगे, बोलेंगे राइट तो राइट पकड़ेंगे, फिर बोलेंगे लेफ्ट तो लेफ्ट पकड़ेंगे। अब ये पैर से पकड़ लेंगे कान को, तो क्या होगा, ये कंट्रोल नहीं हो पाएगा। क्या होता है, कंट्रोल नहीं हो पाएगा। जैसे मान लीजिए कंट्रोल मतलब पूरा काम क्या करना, सिस्टम से करना। क्या करना, सिस्टम। अब मान लीजिए आपको बोले कंप्यूटर से कि मुझे गाना सुनना है, आप गाना प्ले कर रहे हैं, गेम खिला रहा है, तो क्या कंट्रोल कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। आपने ओपन किया है इमेज, कोई क्या किया फोटो, अब उसको क्या किया, ओपन किया और दिखा रहा है आपको वीडियो, तो कंट्रोल कहाँ हो पा रहा है। कंट्रोल का मतलब होता है क्या, उसको पूरा सही से रखना, उसी को बोलते हैं कंट्रोल करना। जो भी कंप्यूटर में काम, अब मान लीजिए यहाँ पर 2+2 लिखे हैं, यहाँ पे लिखे हैं क्या 2+2, और कंप्यूटर कर दे रहा है 9, तो कहाँ कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि क्या करना है इसको प्लस करना, ऐड करना है, ये कुछ और कर दिया तो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। क्या कर रहा है, कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। इसी कंट्रोल कराने के लिए 2+2 क्या होगा 4, क्या होगा 4, तो ये क्या होगा, कंट्रोल कर रहा है। इसी को बोलते हैं हम लोग कंट्रोल करना, ऐसे में। अब इसके बाद से एक और आता है इसमें MU, क्या आता है MU, मेमोरी यूनिट। क्या आता है, मेमोरी यूनिट, इसको बोलते हैं मेमोरी। जैसे मान लीजिए आपने जो भी काम किया है, या फिर मान लीजिए जो भी आप काम अपने कर रहे हैं, मेमोरी यूनिट हो गया। चलिए अब मान लीजिए जो भी आप यहाँ पर किए हैं, ये तो आप वर्तमान में कर रहे थे, इस 2+2 अपने टाइप के तुरंत 4 दे दिया, और यहाँ पे मान लीजिए कुछ इसमें सेव, मान आप कुछ आज सेव कर दिए हैं, उससे पढ़वाना है। जैसे कुछ समय पहले आपने सेव किया था, उसको आज देखना है, तो देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मेमोरी यूनिट का यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए आज कुछ याद आप कर रहे हैं, उसको याद आप पढ़ लिए, तो क्या हो गया, ALU हो गया। अच्छे से पढ़ा तो कंट्रोल यूनिट हो गया, क्योंकि आपने साफ साफ पढ़ा। आपको मान लीजिए आपको पढ़ना है मैथ का, क्या मान लीजिए मैथ पढ़ना है, तो आपने क्या किया, उसको मैथ को बुक खोला, आपने पढ़ लिया, और उसको अच्छे से पढ़ा, तो क्या हुआ, कंट्रोल हो गया। कंट्रोल पढ़ा कि हाँ आपको मैथ में चैप्टर 8 पढ़ना है, तो चैप्टर 8 पढ़ लिया, तो क्या हुआ, कंट्रोल से आपने पढ़ लिया, और उसको आपने याद भी कर लिया है। क्या हुआ, आगे हम लोग यूज करें, या फिर आगे कोई सर पूछे, या फिर उसका काम आए तो हम बता सके। इसी को बोलते हैं मेमोरी यूनिट। क्या करने के लिए, ताकि हम लोग आगे भी उसको बता सके कि हमने ये काम किया था, आप अभी देख सकते हो। या मतलब मान लीजिए 5 साल पहले आपने कुछ काम किया है, उसको आप देख सकते हैं। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो क्या कर रहा हूँ, अभी तो मैं वीडियो बना रहा हूँ। अब कंट्रोल से बना मतलब कि प्रोसेसिंग यूनिट बना रहे हैं। अब मान लीजिए लिखा है प्रोसेसिंग यूनिट बना रहा हूँ इनपुट डिवाइस पे, तो क्या होगा, ये गलत होगा ना, कंट्रोल में नहीं है हम। अब मान लीजिए लिखे हैं प्रोसेसिंग यूनिट, अब बता रहे हैं कुछ प्लांट के बारे में, एनिमल के बारे में, तो क्या होगा, गलत हो जाएगा, उनका कंट्रोल में नहीं है। इसीलिए हम लोग MU जो लिखे हैं मेमोरी यूनिट, क्या करेंगे, आज हमें वीडियो बना रहा हूँ, और वीडियो जब अपलोड कर दूंगा, तो जब उसको मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, तो फिर क्या होगा, वो सेव रखेगा यूट्यूब। उसी को बोलते हैं मेमोरी यूनिट। क्या करेगा, सेव कर क्या करेगा, फ्यूचर में दिखाने के लिए सेव किया रहेगा, उसी को बोलते हैं मेमोरी यूनिट। चलिए जैसे मान लीजिए आपने याद कर लिया है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है, अभी 2025 चल रहा है, इसमें प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी है। तो आप क्या करेंगे, आप इसको याद रख लेंगे कि हाँ हम अगर 2050 में पूछ रहे हैं, तो क्या करें, आप बता सकते हैं हाँ 2025 में कौन था प्रधानमंत्री, मोदी थे, इसलिए आप बता सकते हैं। तो इसलिए इसी को बोलते हैं मेमोरी यूनिट। क्या करता है, जो आगे भविष्य में हमको दिखाता है, या फिर समझाता है, या फिर रखता है दिमाग में, या फिर सेव कर क्या होगा, आगे यूज हो पाए उसी वर्ड को, या फिर उसी बातें को, या फिर वर्ड मतलब डाटा को। उसके बाद क्या होता है, इसमें जैसे फ़ोन में भी यूज होता है, जहाँ जितने भी डिवाइस होते हैं सब में क्या होता है, मतलब प्रोसेसर यूज होते हैं। क्या होते हैं, प्रोसेसर यूज होते हैं। जैसे फ़ोन में क्या होता है, देखिए फ़ोन में प्रोसेसर क्या होता है, ये इसको बोलते हैं प्रोसेसर। क्या बोलते हैं, प्रोसेसर। प्रोसेसर क्या होता है, इससे होता है, इसमें कुछ तरह के लेग होते हैं। क्या होता है, लेग्स होते हैं। क्या होते हैं, इसमें लेग्स होते हैं, जो क्या होता है मदरबोर्ड पे क्या होता है, फिट होते हैं। क्या होते हैं, ये मदरबोर्ड पे क्या होते हैं, फिट होते हैं। क्या होते हैं, मदरबोर्ड जो होता है ना, उसी क्या होता है, फिट होता है। मदरबोर्ड जो होता है उसे फिट होता है। मदरबोर्ड जो होता है क्या करता है, सारे कंप्यूटर के पार्ट क्या कर जोड़ कर रखता है, इसी को बोलते हैं मदरबोर्ड। मदरबोर्ड के ऊपर क्या होता है, एक प्रोसेसर होता है। उसी प्रोसेसर क्या करता है, पूरे पार्ट जो कंप्यूटर का करता है उसको समेट के, स्टोर करके,
कंट्रोल करके प्रोसेस कर रखता है, एक साथ में मिला कर रखता है। जो भी आप कीबोर्ड से कुछ टाइप कर रहे हैं वो कहाँ जुड़ा हुआ है, पूरा यहाँ पे जाकर जुड़ा हुआ है। आपने स्क्रीन पे कुछ टाइप किया, यहाँ पे आकर जुड़ा हुआ है। मोबाइल पे कुछ क्लिक कर रहे हैं, मोबाइल का प्रोसेसर जो है उस पर जाकर क्या हुआ है, एड हुआ है, जुड़ा हुआ है, तो यार वो बताएगा आपको कुछ भी। अब देखिए जैसे फ़ोन में भी हो गया, फ़ोन में क्या यूज होता है, फ़ोन में जो प्रोसेसर होता है उसका नाम है माइक्रो प्रोसेसर। क्या है, माइक्रो प्रोसेसर। क्या है, माइक्रो प्रोसेसर। अब देखिए ऐसे कंप्यूटर में भी होता है, क्या होता है, कंप्यूटर में भी, कंप्यूटर में जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग सीपीयू। क्या बोलते हैं, सीपीयू। क्या बोलते हैं, सीपीयू। इसी को हम लोग प्रोसेसर बोलते हैं, इसी को बोलते हैं सीपीयू भी। क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं सीपीयू। अब देखिए जितने भी अलग अलग टीवी, वॉशिंग मशीन, ये सब क्या होता है, इसमें भी क्या होता है, मेमोरी लगे होते हैं। अलग अलग टाइप क्या होता है, इसमें मेमोरी लगे होते हैं। क्या करते हैं, अलग अलग काम कराते हैं। अब देखिए ये बात था। और उसके बाद से आज के टाइम में जो भी हम लोग यूज करते हैं प्रोसेसर को, क्या होता है, छोटा हो गया। बहुत पहले कंप्यूटर बहुत बड़ा बना था, उसका प्रोसेसर बहुत बड़ा था। आज देखिए इतना बड़ा छोटा सा फ़ोन है, उसके अंदर क्या हुआ है, सीपीयू लगा है, प्रोसेसर लगा हुआ है, क्या छोटा हो गया। मतलब कि जैसे टेक्नोलॉजी क्या हो रही है, आगे बढ़ रही है, क्या हो रही है, जो भी प्रोसेसर क्या है छोटा होता जा रहा है और स्पीड क्या है, तेज होता जा रहा है। जैसे पहले कैलकुलेशन करता था क्या टाइम लगता था, मतलब आज कैलकुलेशन कर रहे हैं 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, बड़ा कैलकुलेशन करता था 5-5 दिन बाद, हफ्ता दिन लगता था क्या करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए। आज क्या है, तुरंत हमने टाइप किया, तुरंत आपको रिजल्ट मिल गया। मतलब कि क्या हुआ, प्रोसेसर क्या छोटा हो गया, स्मॉल साइज में हो गया, लेकिन काम क्या है, तेज कर रहा है, बड़ा हो गया है। इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, कि क्या है, टेक्नोलॉजी का क्या है, प्रोसेसर क्या होगा, छोटा होता गया और लेकिन काम का उसका तेज काम हो रहा है। बस आज के लेक्चर में इतना ही था। थैंक यू।